अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये संकेत रखें आपको, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हर पॉइंट में 3-3 संख्याएं हैं आपके बार। पहले 2 संख्याएं आ रही थी, आपके बार है 3। हमें क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। देखो कैसे करना है इन सवालों को। पहला पॉइंट क्या है, 12, 15 और 21 के एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, वही पहला वाला काम, 12 के एलसीएम निकालो, 15 के और 21 के, इस तरीके से। ठीक है, बता रखा आपको पहले, 2 छिंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। इनको यहाँ लिख लो, लिख दिए। अब देखो कॉमन क्या है, अब की बार हमें कॉमन करना है तीनों लाइनों में। पहले 2 लाइनें थी, अब की बार 3 लाइनें, तीनों में कॉमन करना है। तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, देखो ये वाला 3 तीनों लाइनों में आ रहा है, इसीलिए यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 3 लाइनों में आएगी वही एचसीएफ होती है। ऐसा नहीं है कि 3 2 लाइनों में आ गया, ऊपर नहीं आ रहा तो यही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं, तीनों लाइनों में आना चाहिए तभी एचसीएफ होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी ना हो तो एचसीएफ 1 रखेंगे, अगर कुछ नहीं है तो। एलसीएम बाकी संख्याओं को, जैसे कि ये 2 बच गया, ये भी 2 बच गया, ये 5, ये 7 है ना, ये अलग अलग है, ये लिख दिए। और मैंने बताया था आपको जो एचसीएफ होगा वो भी लिखना होता है एलसीएम में, तो उसको भी लिख लिया। अब इन सबको गुणा करेंगे तो ये हो गया 420। कैसे हुआ, देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 हो गया। ठीक है, अब 7 तियाँ 21, ये अलग कर लो। तो 21 दूनी कितने होते हैं, 21 दूनी 42 होते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो बाद में लगा दो पीछे, तो 420 हो गया। इस तरीके से गुणा कर लेनी है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट में 17, 23 और 29 के एलसीएम एचसीएफ। इसमें वही बात है, अब देखो 17 के एलसीएम तो हो नहीं सकते, 17 के 17 रहेंगे, क्योंकि ये 17, 23, 29 जो है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं। इनको अभाज्य संख्या कहते हैं, जो अपने ही पहाड़े में आती हैं। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, तो इनमें एचसीएफ हो जाएगा 1। देखो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है। यहाँ भी हम 1 लगा सकते हैं, इन सबके पीछे अगर लगाना चाहें गुणा में 1 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास संख्या कॉमन हो रही है इसलिए हमने 1 नहीं लगाया। देखो यहाँ भाग करते हैं, सबके नीचे 1 बचता है या नहीं बचता है, सब में 1 बच रहा है नीचे, उसी तरीके से इसमें भी 1 बचता है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा यहाँ पे 1। अगर कुछ नहीं है तो एचसीएफ क्या होता है 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करनी पड़ेगी अब, है ना। तो इन तीनों को गुणा करके आएगा ये, कैसा आएगा, देखो 23 और 29 की गुणा करो, 3 नीम 27, 7 से 2, 3 दिन 6 और 2 8, 2 नीम 27, 2 नीम 18 का 8, 8 से ले 1, 2 दिन 4 और 1 5। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दिया, 7 8 8 16 का 6 से ले 1 5 और 1 6। उसके बाद यही 7 7 49, ये सब तो आप आते होगी गुणा। ये जो आंसर आ जाएगा इसको 17 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि 17 भी है ना हमारे पास, तीनों संख्या गुणा करने के बाद ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कहीं पर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो आपको जो बात नहीं समझ में आई है समझ में आ जाएगी।